चिकित्सा अधीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ यहाँ। और साथ में मैं कोविड-19 फैसिलिटी का इंचार्ज भी हूँ जी। और नोडल अफसर भी हूँ कोविड-19 फैसिलिटी का इस अस्पताल का। चूँकि ये बीमा अस्पताल है जी, स्पेशली ये कर्मचारियों के लिए बना हुआ है, तो ये भी जो कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या वास्तव में ये कंपनियों के थ्रू आ रहे हैं या डायरेक्ट भी आ रहे हैं? नहीं, इसको आप ऐसा समझिए कि इस समय ये बीमा अस्पताल नहीं है। जी है। जो राज्य सरकार ने यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इस बीमा अस्पताल को अपने शासनादेश के अंतर्गत ले लिया है। वो लिया है मार्च 2020 से। तो इस समय इसमें ये नहीं कि खाली अस्पताल हमारा L1 फैसिलिटीज़ के लिए है, L2 फैसिलिटीज़ के लिए नहीं है। अस्पताल में हमारे 45 बेड हैं। अब तक हमने टोटल जो मरीज ठीक किए हैं वो 110 मरीज ठीक किए। 150 मरीज हमारे यहाँ आए हैं। 22 मरीजों को हमने रेफ़र किया हुआ है। इस समय हमारे अस्पताल में आज की तारीख में 18 मरीज भर्ती हैं और हमारे यहाँ किसी मरीज की किसी भी तरह की कोई मृत्यु या डेथ नहीं हुई है। सर, ये अच्छी बात है। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो कोरोना जो संक्रमित हो गए हैं, क्या दोबारा भी उनके लक्षण हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं? पहली बात तो अब चूँकि कोरोना महामारी लगभग दिसंबर में चाइना से आकर के पूरी दुनिया को उसने घेरा, तो जो अब तक आया है, जैसे कि लखनऊ में आज तक लगभग 87 डेथ हुई हैं, 87 डेथ हुई हैं। तो कोरोना से किसी तरह के घबराने की नहीं है, ये इतनी घातक बीमारी नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप भीड़ भाड़ में न रहें, एक दूसरे से दूरी बना कर रखें, मास्क लगा कर रखें, बार बार साबुन और पानी से हाथ धुलें और 10 साल के बच्चों या 60 साल की उम्र या जिसमें कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, किसी को अस्थमा है, किसी को टीबी की बीमारी है, किसी को कैंसर की बीमारी है, जिसको हम कहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, ऐसे मरीजों को विशेष एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जी। और जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं पाए जाते जी, उनमें जो L1 का प्रोटोकॉल है जी, एजिथ्रोमाइसिन जी, एक एंटाएसिड पेंटोप्राजोल या रेनिटिडीन चूँकि आजकल बैन है तो पेंटोप्राजोल देते हैं जी, विटामिन सी देते हैं, विटामिन बी देते हैं और विटामिन डी देते हैं, ये सब में देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी में और किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन है तब हम मेडिसिन स्पेशलाइज्ड मेडिसिन देते हैं कि उसको अलग एंटीबायोटिक देंगे, कुछ इंजेक्टेबल देंगे। तो पेशेंट टू पेशेंट तो वेरी करता रहता है, लेकिन जो वो है कि मोटा मोटा तौर पे आपको पैरासीटामॉल देनी है, विटामिन सी देनी है, सुबह शाम गर्म पानी देना है और एक गैस ना बने उसके लिए। तो काढ़ा भी पिलाते हैं आप लोग? काढ़ा हमारा जो आयुर्वेद सेक्शन है, आयुर्वेद की जो हमारी फिजिशियन है वो देखती हैं। अच्छा। अगर कोई पेशेंट चाहता है तो ठंडे से वो बता रहे हैं। फिर शाम को हम उनको एक फ्रूट्स देते हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं जी, और जो सुबह नाश्ता दिया था उससे डिफरेंट नाश्ता देते हैं। फिर रात को 8 से 9 बजे के बीच में उनको डिनर देते हैं। डिनर में क्या होता है? डिनर में दाल चावल रोटी सब्जी जी, और जो सुबह दाल बनी है वो शाम को रिपीट नहीं जी जी, वो अलग किस्म की दाल होगी, अलग किस्म की सब्जी होगी। वो रोज का मेनू है जी, जिसमें किसी दिन पनीर है, किसी दिन यानी डेली जो है डाइट में चेंज होता रहता है वो, ताकि मोनोटोनस ना हो। तो ये सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम की 3 टाइम? सुबह और शाम को 3 बजे नाश्ता होता है, ठीक है, और 12 बजे और शाम को रात को 8 बजे लंच हो। तो ये लंच और डिनर में हैवी कौन सा डाइट रखते हैं आप लोग? लंच से वो बता रहे हैं। फिर शाम को हम उनको एक फ्रूट्स देते हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं जी, और जो सुबह नाश्ता दिया था उससे डिफरेंट नाश्ता देते हैं। फिर रात को 8 से 9 बजे के बीच में उनको डिनर देते हैं। डिनर में क्या होता है? डिनर में दाल चावल रोटी सब्जी जी, और जो सुबह दाल बनी है वो शाम को रिपीट नहीं जी जी, वो अलग किस्म की दाल होगी, अलग किस्म की सब्जी होगी। वो रोज का मेनू है जी, जिसमें किसी दिन पनीर है, किसी दिन यानी डेली जो है डाइट में चेंज होता रहता है वो, ताकि मोनोटोनस ना हो। तो ये सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम की 3 टाइम? सुबह और शाम को 3 बजे नाश्ता होता है, ठीक है, और 12 बजे और शाम को रात को 8 बजे लंच हो। तो ये लंच और डिनर में हैवी कौन सा डाइट रखते हैं आप लोग?
लखनऊ में सरोज नगर के अंतर्गत यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल है और यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर भी एक तरह से बन चुका है और साथ में मरीजों का भी इलाज हो रहा है। अभी उप चिकित्सा अधिकारी पटेल जी से बात करने पर पता चला कि यहाँ पर रेगुलर कोरोना मरीज भी आ रहे हैं और ठीक होकर जा भी रहे हैं और अभी तक कोई भी कोरोना मरीज की मृत्यु नहीं हुई। और यहाँ पर हमने पूरी तरह चिकित्सा अधिकारी ने पूरी तरह हमको कोऑपरेट किया और उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर है साफ़ सफाई व्यवस्था जारी है और यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रैफिक में मामले में भी बहुत सख्ती की गई है और यहाँ पर जो मेन गेट पर चेक करके जो है जाने दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। एक किचन से ले तक बाथरूम से ले तक जो भी जांच के कैबिन है पूरी तरह आश्वस्त और स्वस्थ पाए गए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पूरी तरह कायम रहा।